Hello everyone, in this video we are going to discuss about error correction. सो असेसमेंट का टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ था, ये उससे रिलेट करता है। एरर करेक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के एरर्स ईएसएल क्लास में या लैंग्वेज लर्नर्स करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, और कौन से मेथड से जिनके थ्रू इन एरर्स को करेक्ट किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। एरर और मिस्टेक्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है। हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं दिस वर्ड्स को, आल्दो देयर इज़ अ डिफरेंस ये है कि मिस्टेक वो है जो कि आप जान के करते हो, यू आर अवेयर ऑफ अबाउट इट, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स एक्चुअली नो एंड दे कैन मोस्ट लाइकली सेल्फ करेक्टेड। फॉर एग्जांपल ग्रामर के रूल्स स्टूडेंट्स को पता है और वो कुछ मिस्टेक करते हैं नोइंगली और अननोइंगली, यानी अनकॉन्शियसली, ठीक है, और वो ख़ुद को भी करेक्ट कर सकते हैं उस मिस्टेक पे। जबकि एरर जो है, एरर वो है जिसका आपको अवेयरनेस ना हो, जिसका आपको पता ही ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रामेटिकल रूल के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आपने पढ़ा नहीं है, तो दिस मीन्स आप ऑब्वियसली एरर करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे, और एरर में सेल्फ करेक्शन नहीं होती। सो आइंस्टाइन की एक सेइंग है, कहता है anyone who has never made a mistake has never tried anything new। so लैंग्वेज में बहुत ही अप्लाई कर सकता है ये कोट, क्योंकि द इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, और इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। सो हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। सो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम इट। सो स्टूडेंट्स मिस्टेक कब करते हैं? जब वो टायर्ड हो, जब उनको कोई लेसन का कोई पार्ट समझ में ना आया हो, जब वो अपनी नेटिव टंग या मदर लैंग्वेज में थिंक करते हो, या सो मदर टंग मदर लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, इट्स एक्ट एज अ बैरियर। सो मिस्टेक्स करते हैं आप, और उनको कोई कन्फ्यूजन हो या वोकैबुलरी के साथ कुछ कोई दूसरा स्ट्रक्चर समझने में कन्फ्यूजन हो, तब वो मिस्टेक्स करते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ एरर्स स्टूडेंट्स मेक इन अ क्लास, वो हमने डिस्कस करेंगे। सो ये एरर्स जो है चारों स्किल्स में हो सकते हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में और लिसनिंग में। सो प्रोडक्टिव स्किल्स में जो एरर्स है, प्रोडक्टिव स्किल्स यू ऑलरेडी नो, राइटिंग और स्पीकिंग को प्रोडक्टिव स्किल्स कहा जाता है। सो इनमें किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोकन या रिटन के अंदर, वोकैबुलरी के अंदर, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामेटिकल एरर्स। सो राइटिंग के अंदर क्या एरर्स कर सकते हैं स्टूडेंट? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरर्स इन वर्ब टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आर्टिकल के यूसेज में, प्रीपोजिशन के यूसेज में वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव गो टू द स्टोर, इंस्टेड ऑफ इसने टू लगाना भूल गया है, प्रीपोजिशन का मिस्टेक है। सो वर्ब टेंस के एरर बना सकता है। फॉर एग्जांपल किसी भी टेंस को इनकरेक्टली यूज़ कर सकता है स्टूडेंट। ही गो टू स्टोर यस्टरडे, सो यहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए, ये उसने गलत यूज़ किया है, ही वेंट टू होना चाहिए, पास्ट टेंस का एरर किया है स्टूडेंट ने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। सो यू नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आपको पता है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर और पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक टू कुक, सो एरर है, ठीक है। सो ये करेक्शन क्या है? वन ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक्स, एक फ्रेंड की बात हो रही है, सो ही लाइक्स टू कुक होगा ना। आर्टिकल का एरर कर सकता है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाई एप्पल, सो आर्टिकल मिसिंग है, आई वांट टू बाई एन एप्पल। द प्रोफेसर इज एट द यूनिवर्सिटी, ही इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अ प्रोफेसर, अगेन आर्टिकल का एरर। सो प्रीपोजिशन का एरर कर सकता है। फॉर एग्जांपल वी से एट नाइट, नॉट इन द नाइट, सो एट नाइट इज़ द करेक्ट वन, लेकिन मोस्टली प्रीपोजिशन का एरर करके कहते हैं इन नाइट। सो प्रीपोजिशन का ख्याल रखना है। स्पेलिंग एरर्स करते हैं, मिस प्रोनाउंस, मिस स्पेल करते हैं स्टूडेंट मोस्टली, और पार्टिकुलरली जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं उनमें ये मिस्टेक पाया जाता है स्पेलिंग का। फॉर एग्जांपल फ्रेंड को आप इस तरह लिखते हैं HABBIT, हैबिट को HABB के साथ लिखते हो। सो इस तरह के मिस्टेक्स
करते हैं स्टूडेंट। फिर पंचुएशन के मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट, इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं पंचुएशंस को, कॉमा को, अपोस्ट्रोफी को। डिफरेंस बिटवीन इट एंड इट्स यू ऑलरेडी नो, ये पोजीशन शो करता है एंड ये जो है कंट्रैक्टेड फॉर्म है अपोस्ट्रोफी यूज़ करके। इट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क्स गलत यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, 3 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं विच इज़ रॉन्ग, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। कैपिटलाइजेशन की इशू करते हैं, आई हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है। सो स्पीकिंग एरर्स, स्पीकिंग में एरर्स करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ मिसप्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को मोस्टली। सो बिकॉज दे आर अनअवेयर अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का इतना आइडिया नहीं होता उनको। सो दे आर स्ट्रगलिंग विद द प्रोनाउंसिंग सर्टेन वर्ड्स। वोवल्स साउंड्स का इतना कमांड नहीं होता ना, सो शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल्स का मोस्टली कॉमन मिस्टेक होता है। शिप वर्सेस शीप, सो इसमें शॉर्ट वोवल है शिप, इसमें लॉन्ग वोवल है ई शीप, राइट। कॉन्सोनेंट साउंड्स में मिस्टेक कर सकते हैं, थिन वर्सेस देन। सो देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी बिटवीन द वॉइसलेस थ और दूसरा जो है वॉइस द इन द वर्ड्स। और फिर कॉमन मिसप्रोनाउंस वर्ड्स जो मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे, इसको लाइब्रेरी पढ़ते हैं, इट्स लाइब्रेरी, ठीक है। मिसप्रोनाउंस वर्ड, सो मिस्चीवियस पढ़ते हैं। सो बहुत सारे कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम इसको रिसेप्ट बोलते हैं, नो इट्स रिसीट, ठीक है। और बहुत सारे कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड है। फिर इनकरेक्ट वर्ड यूसेज, प्रॉपर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, जबकि इनअप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम एग्री कहते हैं, इंस्टेड ऑफ कहना चाहिए आई एग्री। सो ये अननेसेसरी है, इनअप्रोप्रिएट है। फ्लुएंसी और हेजिटेशन की वजह से मिस्टेक्स करते हैं, पॉजेज, रिपीटेशंस, हेजिटेशंस व्हाइल स्पीकिंग, जो कि इफ़ेक्ट करता है उनके फ्लुएंसी को। इस तरह के पॉजेस और ये गैप फिलर्स का यूज़ करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टिव स्किल्स के एरर्स, यानी रीडिंग और लिसनिंग के अंदर जो एरर्स करते हैं स्टूडेंट। रीडिंग एरर्स में आप देखें कि स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंशन में मसला होता है, डिफरेंट टेक्स्ट को समझने में मसला होता है, बिकॉज दे आर अनअवेयर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट या उस कल्चर के इडियम्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। सो मिस इंटरप्रेट करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज को। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अगर आप समझेंगे कुत्तों की बारिश है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, हैवी रेन को कहा जाता है। सो इस तरह उनको समझने में मुश्किल आता है। फिर लिसनिंग के एरर्स करते हैं स्टूडेंट्स कि जब नेटिव स्पीकर्स बोल रहे होते हैं तो हम एग्जैक्टली उनके वर्ड्स को कैचअप नहीं कर पाते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स को, और मिस हेयर करके ना डिफरेंट वर्ड लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेटिव स्पीकर ने कहा है राइट, सो हम उसको मिस हेयर करके RIGHT लिखते हैं, सो गलत हो जाएगा। एक्सेंट्स को समझने में हमारा प्रॉब्लम है, डिफरेंट एक्सेंट्स को, ठीक है। ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और दूसरे जो है एक्सेंट्स को नहीं समझ सकते। सो एरर करेक्शन की हम बात करेंगे अभी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को कब करेक्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है आपके एम या गोल ऑफ द लेसन के ऊपर। अगर आपका गोल फ्लुएंसी है तो देन आप स्टूडेंट्स को इंटरप्ट ना करें जब वो मिस्टेक करे, कीप देम स्पीकिंग, उनको बोलने दे क्योंकि फ्लुएंसी आपका एम है ना। उनके बोलने के बाद आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। जबकि आपका एम फ्लुएंसी नहीं है तो देन आप उनको रोक के उनके मिस्टेक्स को हाईलाइट करके उनको बता सकते हैं, जब एक्यूरेसी आपके लेसन का गोल होगा तो। सो यहाँ पे हम बता दूंगा कुछ टेक्निक्स है, टेक्निक्स फॉर मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। वो पहला है रिपीटिशन, रिपीट करना, जिसमें आप स्टूडेंट्स को बोलते हो कि वो रिपीट करे व्हाट दे हैव सेड, जो कि ट्रिगर करता है, उनको रियलाइज़ करवाता है कि उन्होंने एक मिस्टेक किया है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कहता है पीपल इज़ क्रेजी, सो टीचर उसको रिपीट करने को बोलता है, कैन यू से दैट लास्ट सेंटेंस अगेन। तो स्टूडेंट्स को रियलाइजेशन होती है कि उसने कुछ गलत बोला है, पीपल आर क्रेजी होना चाहिए ना। दूसरा टेक्निक इकोइंग है, जब टीचर जो है रिपीट करता है एग्जैक्टली व्हाट अ स्टूडेंट हैज सेड, जो कि टीचर हाईलाइट करेगा एरर को बाय एम्फेसाइजिंग इट विद अ
डाउटफुल इंटोनेशन, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट दोबारा रिपीट करेगा पीपल इज़ क्रेजी, सो स्टूडेंट को पता चलेगा कि उसने कुछ गलत बोला है। डायरेक्ट नोटिफिकेशन, डायरेक्टली स्टूडेंट को बताएगा टीचर कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट आंसर। फिर एक्सप्रेशन के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी जेस्चर के थ्रू स्टूडेंट्स को बताएगा कि उसने मिस्टेक किया हुआ है, ये गलत है। फिर हिंट दे देगा हिंटिंग के थ्रू, यानी यूजिंग मेटा लैंग्वेज। टीचर जो है एक ब्रीफ कमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल टीचर कहेगा पीपल इज़ प्लूरल, सो स्टूडेंट को अंदाज़ा होगा कि उसने सेंटेंस गलत बोला है। रिफॉर्मुलेशन है जिसमें टीचर इंटरप्ट करता है और करेक्ट वर्ड खुद ही बोल देता है, कहता है टीचर यू मीन पीपल आर क्रेजी राइट, सो स्टूडेंट को पता चलेगा उसने मिस्टेक किया है, वो कहेगा यस राइट पीपल आर क्रेजी। सो एक्सप्लिसिट करेक्शन और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली स्टूडेंट टीचर जो है करेक्ट करे उनको और मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे दे, और फिर उनके मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करे और फीडबैक के तौर पर उनको एड्रेस करे, तो इस तरह करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एरर एंड एरर करेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।